कि किसी चीज का इल्म होना और है, किसी चीज का यकीन होना और है। मसलन मजलिस तरहीम है, जब इंसान मर जाता है, हम सबको इल्म है कि जो इंसान मर जाए वो किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकता। आदमी जिंदा हो तो शरारत भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, जबान से लोगों को नुकसान दे सकता है, अमल से लोगों को नुकसान दे सकता है, चोरी और डाके से, दहशतगर्दी से लोगों को नुकसान दे सकता है। लेकिन मरा हुआ जिस्म चाहे यजीद का भी हो, वो नुकसान नहीं दे सकता। यह हर किसी को पता है कि भाई मुर्दा कभी इंसान को नुकसान नहीं देते। इसे कहते हैं नॉलेज। आपको इल्म है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता, लेकिन पूरे मजमे में से अगर किसी मोमिन को यह बोला जाए कि भाई फला जगह पे किसी बंदे खुदा का इंतकाल हो गया है और उसके घर में कोई नहीं है और हम बड़े बिजी हैं, तो आप एक काम करिए कि एक रात उस मुर्दे के साथ गुजार दीजिए। भाई यहीं पे मुर्दा खाना भी है ना, मेन रोड पे। तो बोल जाए आप तो मोमिन साहब हैं, हम कैसेट से कुरान नहीं चलाना चाहते, तो ये छोटा सा कुरान है, आपको 5-10 हज़ार ईदी भी दी जाएगी। तो ये जो मुर्दे खाने के अंदर जितने मुर्दे हैं हम इनका जनाजा निकालते हैं, तो आप पूरी रात अकेले खाली बिल्डिंग में अकेले मुर्दे के साथ कुरान पढ़ लीजिए। कुरान पढ़ना सवाब, और आप तो खुद कह रहे हैं कि मुर्दा नुकसान नहीं देता। कितने लोग बैठेंगे? अब यहां पे हकीकत वसवसा, हकीकत वहम, हकीकत एंजाइटी और डिप्रेशन क्लियर हो जाती है। जो मकाम यकीन पर है खुदा उसे इत्मीनान देता है, और जिसे इत्मीनान मिल गया वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो कभी वसवसों में नहीं जाता। हमारे ऊपर वो चाहे तागूत की हुकूमत हो, वो चाहे यहूद और नसारा की हुकूमत हो, या चाहे यहूद और नसारा के हम शक्ल जो भी बैठे हैं इनकी हुकूमतें हों, ये इंसान पे हाकिमियत कब करते हैं? जब इंसान के ऊपर वहम का गलबा होता है। वहम किस चीज से क्रिएट होता है? इमेजिनेशन से क्रिएट होता है। आज हम मोर देन 16 आवर्स मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरें क्या बनाती हैं? इमेजिनेशन बनाती हैं। अखबार सुनते हैं, इमेजिनेशन बन जाती है। इमेजिनेशन सबसे ज्यादा वहम को क्रिएट करता है। जब आप रात को सोचते हैं तो वो जो ख्वाब ख्यालात जो गैर सादिक ख्वाब इंसान को आते हैं वो क्रिएशन होती है हमारी इमेजिनेशन। अब शैतान जब इंसान को खौफ में मुब्तला करता है वो इसी इमेजिनेशन से, इसी तसव्वुरात से इंसान को खौफ दिलाता है। क्योंकि हमारा जहन बहुत फास्ट है। फास्ट किस तरह है कि अगर आपको फोन आ गया खुदा न खास्ता और किसी ने कहा कि जनाब आपके बेटे का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर है और एक्सीडेंट हो गया, फोन कट गया, तो आपका जहन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जहन फौरन आपको रिजल्ट देगा और वर्ष से वर्ष रिजल्ट देगा कि बोलेगा एक्सीडेंट हुआ, खुदा न खास्ता टांग कट गई, बेटा शायद पता नहीं दुनिया में रहा नहीं रहा। अब जब तक दोबारा फोन कॉल आए और आपको बताएं कि जनाब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने तो बेटे को मार भी दिया और दफना भी दिया, और उस तसव्वुर ने आपको इतना आपके बीपी हाई कर दिया और शायद खबर सुनते ही कि कुछ लोगों को टेका जाए। तभी फरमाया अक्लमंद बंदा सबसे पहले हुस्न ज़न करता है, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा ख्याल लाता है, अच्छा ख्याल लाता है। मोमिन मोमिन का दुश्मन क्यों बनता है? क्योंकि हम सबसे पहले बुरा ख्याल। गीबत क्यों हराम है? क्योंकि बुरा ख्याल क्रिएट करती है। बुरा ख्याल करोगे तो नफरत पैदा होगी, बुग़्ज़ पैदा होगा, वजूद में एंजाइटी पैदा होगी, इंसान के वजूद में बुरे सेल पैदा होंगे और इंसान कितना बीमार पड़ जाएगा। तो इस्लाम वे ऑफ थिंकिंग भी बताता है कि तुमने सोचना कैसे है, और वो कब होगा? जब इंसान मकाम यकीन पे पहुंचे। अब जब कहा कि मौलाना मुर्दा नुकसान नहीं देता, और मैं आपकी बात नहीं, मौलवी को भी बोला जाए पूरी रात बैठो, वो भी शायद ना बैठे। मसला इल्म का नहीं, मसला यकीन का है। जब यकीन आ जाता है तो फिर अकीदे इंसान को नेक बनाते हैं। जब यकीन आ जाता है तो फिर इंसान मुत्तकी बन जाता है। किसी आलिम ने कहा कि बाज लोगों को अकीदे ही अयाश बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अकीदती अयाशी जिसे बोलते हैं कि भाई अकीदे में तुम्हें सारे मुसलमानों से बेहतर हूं, क्योंकि मैंने इसको माना, मैंने उसको माना, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, अब तुम्हें क्या बन गया? जन्नती बन गया।
तो कभी कभी ये अकीदती अय्याशी मुझे अल्लाह से क्या कर देती है, दूर कर देती है। लेकिन जो फिक्र अहले बैत की फरमाए हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जिंदगी के लम्हे लम्हे पे फिक्र करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अकीदा तुझे अमाल में अय्याश बना दे कि मैं तो मर जाऊंगा और जन्नत में मुझे कौन बचाएगा, यही अकीदा बचाएगा। फरमा नहीं, वहां पे अकीदा भी बचाता है, लेकिन अकीदे के ज़ेल में अमल भी होना चाहिए। वल आसर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फरमा ये नहीं कि सिर्फ तुम ईमान लाए, लेकिन शर्त ईमान यह है कि तुम अमल साले भी करो, और शर्त अमल साले यह है कि वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, कि जिंदगी में जो सही था उसे पकड़ो और जो गलत था उसे छोड़ दो। और यही तवल्ला और तबर्रा है। तवल्ला का मतलब अच्छाइयों का ऐलान करो, तबर्रा का मतलब बुराइयों से दूरी करो। अच्छाइयों के आशिक बनो, बुराइयों से नफरत करो। और जब अच्छाई के आशिक बनोगे तो जिंदगी में किस राह पे चलोगे, अच्छाई की राह पे चलोगे। तो फरमाया सिर्फ इल्म का होना काफी नहीं है, इल्म के साथ यकीन का होना जरूरी है। जब बंदा मकाम यकीन पे पहुंचता है तो खुदा इसे खौफ से आजाद कर देता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ है न गम है। सवाल यह है कि अल्लाह ने खौफ के साथ गम का लफ्ज क्यों लाया? क्योंकि गम जन्म लेता है खौफ की वजह से। खबर पहुंची एक्सीडेंट हुआ, खौफ पैदा हुआ कहीं बेटा मर तो नहीं गया। इस खौफ ने क्या पैदा किया? गम पैदा किया, आंखों से आंसू आना आ गए। जिंदगी में कोई अमल नहीं किया, मौलाना ने कहा कि जहन्नुम बड़ी सख्त है, क्या पैदा हुआ? खौफ पैदा हुआ। खौफ ने क्या पैदा किया? गम पैदा किया। जेब में 20,000 हैं और बीवी ने कहा जनाब बिल 40,000 का आ गया। खौफ पैदा हो गया, क्या पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? उससे क्या पैदा हुआ? गम पैदा हो गया। तो पहले खौफ क्या जन्म देता है? गम को जन्म देता है। लेकिन कहा कि जो औलियाउल्लाह हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनके वजूद में कोई खौफ नहीं होता। वो चाहे 30,000 का लश्कर हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो, चेहरे पे जर्रा बराबर खौफ नजर नहीं आता। जब खौफ नहीं तो फिर गम कैसा? ऐसा नहीं तलवारों को देख के अलियादु बिल्लाह कोई करबला का शहीद रोया हो, नहीं, रोए तो हुसैन की गुर्बत की वजह से, हाँ, रोए तो आका की प्यास की वजह से। ये नहीं कि मौला मेरे बदन पे जख्म पड़े हैं तो मैं रोऊं।